नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। जनपद पिथौरागढ़ एक बार फिर से चुनावी रंग में रंग चुका है। इस जनपद में 4 विधानसभा सीट हैं: पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, टीटीहाट और धारचूला। धारचूला को छोड़कर बाकी 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार का चुनाव इन विधायकों के लिए निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज के अंक पे इस पर हम आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने का अभियान शुरू हो गया है। शेयर मार्केट और गैस एजेंसी के नाम पर ठगी के बाद पिथौरागढ़ में एक और नया ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति ने कुछ किसानों और पूर्व सैनिकों को कृषि और पशुपालन के नाम पर प्रलोभन दिया और उनसे लाखों की धनराशि लेकर फरार हो गया। ठगी के शिकार लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। धारचूला के जयकोट के ग्रामीणों ने तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 9 माह से बंद गस्कू कुरीला मोटर मार्ग को खोलने की मांग की, लेकिन प्रशासन कोई में नहीं रहा। अब घर में बाल बच्चे छोड़ छाड़ के सारे महिला यहाँ आए धरना के लिए, हमारे सुनने वाले तो कोई नहीं सुन। 4 जनवरी 2022 को नगर पालिका हॉल पिथौरागढ़ में प्रातः 11 बजे सीडीओ अनुराधा पाल और एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज की तैयारी हेतु टिप्स देंगे। आईएएस एस्पिरेंट्स के योगेश ने अधिक से अधिक छात्र छात्राओं से कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेंटोर्स के अनुभवों का लाभ लेने की अपील की है। गंगोलीहाट के सिनलेख और चहज इंटर कॉलेज के भवनों का आज विधायक मीना गंगुला ने लोकार्पण किया। कल सोरगढ़ किला पिथौरागढ़ में कुमाऊनी मासिक पत्रिका आदिली कुशली के तत्वाधान में आगामी 13 एवं 14 जनवरी 2022 को होने वाले प्रथम 2 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जनपद पिथौरागढ़ में लगातार सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। कार्यकर्ता लोगों को दिल्ली की जैसी निःशुल्क उच्च स्तरीय सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, तीर्थ यात्रा आदि मूलभूत सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का सम्मेलन आज बीजेपी कार्यालय पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। इस दौरान महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता भी ली। कल सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पिथौरागढ़ में बाइक रैली निकालकर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद नगर के पौड़ में पूर्व विधायक मयूख मेहर ने जनसभा को संबोधित भी किया। बीते 1 जनवरी को नगर पिथौरागढ़ में 20 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों ने 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। आइए अब आपको जनपद पिथौरागढ़ के 4 विधानसभा सीट्स पर हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के 4 विधानसभाओं में राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं कांग्रेस ने भी किसान विजय सम्मान यात्रा कार्यक्रम कर चुनावी हुंकार भर दी है। जनपद पिथौरागढ़ में दोनों ही पार्टियों ने सैनिकों को भी रिझाने की पूरी कोशिश की है। दोनों ही पार्टियों के आला नेता पिथौरागढ़ पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर चुकी हैं। लेकिन जनपद पिथौरागढ़ की जनता आज भी अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, हवाई सेवा, नेटवर्क, रोजगार आदि समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में इस बार का चुनाव सभी नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। 2017 में मोदी लहर के बीच पिथौरागढ़ के 4 विधानसभा सीट्स में से 3 भाजपा के झोली में आए, जबकि 1 सीट लाने में कांग्रेस कामयाब हुई। एक और जहां मोदी लहर में जीत का स्वाद चख चुके विधायकों के सामने क्षेत्र के विकास के नाम पर इस बार वोट पाना बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी लहर में भी टस से मस नहीं हुए धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के लिए भी आपदा पीड़ितों की मांगें, स्वास्थ्य, सड़कें आदि मुद्दे जरूर चुनौती बनेंगे। वहीं जनपद में आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ रही सक्रियता भी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों की नाकामी से नाराज लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामने से नहीं हिचकिचा रहे हैं।
आइए आपको दिखाते हैं कि 2012 और 2017 के चुनाव के प्रदर्शन के हिसाब से आज भी कौन नेता जीत का दम रखता है। आइए आपको बताते हैं 2012 में जनपद पिथौरागढ़ के चारों विधानसभा सीट्स पर किस नेता को कितने वोट मिले थे। विधानसभा पिथौरागढ़ में मयूख महर को 33,976 वोट मिले थे, जबकि स्वर्गीय प्रकाश पंत को 20,779 वोट मिले थे। इस हिसाब से कांग्रेस के मयूख महर ने इस चुनाव को 13,197 वोटों से जीता था। डीडीहाट में बिशन सिंह चुफाल को 21,089 वोट मिले थे, जबकि रेवती जोशी को 10,472 वोट मिले थे। इस हिसाब से भाजपा के बिशन सिंह चुफाल ने इस चुनाव को 10,617 वोटों से जीता था। गंगोलीहाट में नारायण राम को 24,648 वोट मिले थे, जबकि गीता ठाकुर को 16,768 वोट मिले थे। इस हिसाब से कांग्रेस के नारायण राम ने 7,880 वोटों से इस चुनाव को जीता था। वहीं धारचूला की बात करें, धारचूला में हरीश धामी को 15,739 वोट मिले थे, जबकि खुशहाल सिंह पिपलिया को 10,433 वोट मिले थे। इस हिसाब से कांग्रेस के हरीश धामी ने इस चुनाव को 5,306 वोटों से जीता था। अब बात करते हैं 2017 की। मोदी लहर में विधानसभा पिथौरागढ़ में स्वर्गीय प्रकाश पंत को 32,941 वोट मिले थे, जबकि मयूख महर को 30,257 वोट मिले थे। इस हिसाब से स्वर्गीय प्रकाश पंत, जो कि भाजपा के कैंडिडेट थे, उन्हें 2,684 वोटों से इस चुनाव में जीत हासिल हुई। डीडीहाट में बिशन सिंह चुफाल को 17,392 वोट मिले, किशन भंडारी को 15,024 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रदीप पाल को 14,470 वोट मिले। इस हिसाब से इस चुनाव को भाजपा के बिशन सिंह चुफाल ने 2,368 वोटों से इस चुनाव को भी जीता। गंगोलीहाट में मीना गंगोला को 20,418 वोट मिले, जबकि नारायण राम को 19,613 वोट मिले। इस हिसाब से मीना गंगोला ने 805 वोटों से इस चुनाव को जीता। यहां पर जीत का अंतर बहुत कम था। वहीं धारचूला में हरीश धामी को 25,597 वोट मिले, जबकि वीरेंद्र पाल को 22,085 वोट मिले। इस हिसाब से कांग्रेस के हरीश धामी ने इस चुनाव को 3,512 वोट से जीता। और वहीं 2019 में हुए उपचुनाव में चंद्रा पंत को 26,086 वोट मिले, जबकि अंजू लुंठी को 22,819 वोट मिले। इस हिसाब से भाजपा के चंद्रा पंत को 3,267 वोटों से इस चुनाव में जीत मिली। तो 2012, 2017 और 2019 के चुनाव में वोट्स और जीत के अंतर से आप समझ सकते हैं कि आज भी कौन नेता जीत का कितना दम रखता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS TV, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।